हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर कंप्यूटर क्लासेस, जहाँ पे हम सीखते हैं कंप्यूटर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को इजी फिक्स के माध्यम से। एंड आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी टाइप, जहाँ पे बेसिकली हम आज कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके स्पीड ऑर्डर पे बात करेंगे। ठीक है? नहीं, ओके। सो ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी टाइप दिया हुआ है, जिसमें हमको 4 टाइप की मेमोरीज को माइंड में सेट रखना है। पहला है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, सेकंड है प्राइमरी मेमोरी, थर्ड है सेकेंडरी मेमोरी एंड लास्ट है कैशे मेमोरी। ठीक है? इसमें हमको एक चीज़ और बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है उसको ही हम रजिस्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो मोस्टली टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पे आपके दिमाग में तो होता है कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, बट वो रजिस्टर मेमोरी के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी को ही हम रजिस्टर मेमोरी कह रहे हैं। ठीक है? अब देखिए, ये स्लाइड जो है ये मेमोरी हायरार्की को दिखाती है। ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये साइज को बता रहे हैं। ठीक, बेसिकली बच्चों क्या होता है, कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है वो एक ही टाइप की तो नहीं होती है ना। स्पीड और साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल्स होते हैं इसके। तो इसको हम मेमोरी हायरार्की बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्टोरेज जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, मतलब इन द सेंस कि सबसे बड़ा साइज जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का होता है। देन उसके बाद उससे थोड़ा छोटा प्राइमरी मेमोरी पे, फिर कैशे होता है एंड रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी होती है। तो हमको क्या चीज़ याद रखनी है कि कंप्यूटर सबसे फास्ट काम करने के लिए रजिस्टर का यूज़ करता है। ठीक है? जो कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका स्पीड ऑर्डर, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि रजिस्टर की स्पीड सबसे फास्टेस्ट होती है, बट ये सबसे छोटा मेमोरी होता है। ठीक, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। हाँ, देखिए, यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दिया हुआ है। अभी पीछे हम लोग पढ़ कर आए थे ना, तो ये बात इसमें जो है, इसमें आपको ये सब कुछ भी याद नहीं है, इसमें सिर्फ आपको जो याद रखने हैं अभी फिलहाल दिमाग में, ठीक, वो इतना याद रखना है कि मेमोरी जो है, इसमें मेन जो पोर्शन है वो प्राइमरी मेमोरी वाला है, कि रैम एंड रोम जो होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होता है। अभी आगे की नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है ना, एंड कैसे कैसे डिवाइड होती है। बट फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है। ओके, सो एग्जाम में क्वेश्चन जो यूजली बनता है इस चैप्टर से, एंड ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसको आपको अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। तो क्वेश्चन कैसा होगा कि आपको ये मेमोरी टाइप दिया होगा, एंड मोस्टली 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 चांसेस हैं कि आपको यही ये चार ही इन चार मेमोरी टाइप में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है? मेमोरी टाइप्स में जितने भी टाइप के होते हैं उन सब में से ये जो चार है, इनमें ही हमारा ये वाला क्वेश्चन बनता है। तो रैम, रोम, कैशे एंड रजिस्टर। तो क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन फास्ट है एंड कौन स्लो है। तो बेसिकली हमको स्लोएस्ट एंड फास्टेस्ट बताना है। तो हमारा सीक्वेंस क्या रहता है, स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है? तो सबसे पहले होगा रोम, रैम, कैशे एंड रजिस्टर। ठीक है? यानी कि रोम सबसे ज़्यादा स्लो है, उसके बाद रोम से थोड़ा सा फास्ट हमारा रैम है, फिर उससे ज़्यादा फास्ट कैशे होगा एंड सबसे ज़्यादा फास्ट रजिस्टर होगा। ठीक, तो हमको ये इस तरीके से ऐड करना है, रोम, रैम, कैशे एंड रजिस्टर। अब इसकी लर्न करने की ट्रिक को समझिए। देखो, रोम, रोम, ठीक है, रोम से रोम है, टेंशन लेना है, बहुत 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 इजी ट्रिक है, आराम से याद हो जाएगा। तो रोम से रोम बना। अब आ रही है इंग्लिश में हम इसे क्या पढ़ते हैं, राम, तो रैम से राम बना। कैशे, कैशे मेमोरी है एंड ये कैश नॉर्मल कैश इसको है ना, कैशे मेमोरी है, कैश बना। रजिस्टर से रजिस्टर बना। अब हमारी ट्रिक क्या है,
कि रोम से राम ने कैश उठाया और रजिस्टर लिया, है ना। राम को रजिस्टर लेना है तो वो रोम से उठेगा पहले राम, तो रोम से राम ने कैश उठाया, क्योंकि कैश कौन लेगा, राम ही लेगा। तो रोम से राम ने कैश उठाया, अब बिना कैश में इसको तो मिलेगा नहीं, तो कैश लेना पड़ेगा, तो राम ने कैश उठाया और रजिस्टर लिया। तो रोम से राम ने कैश उठाया रजिस्टर लिया, यानी कि रोम, राम, कैशी एंड रजिस्टर। अब इसी में हमको ये भी याद रखना है कि स्लोएस्ट कौन है एंड फास्टेस्ट कौन है ना। अब हमने ये सीक्वेंस याद कर लिया, बट एग्जाम में हम भूल गए कि ये शुरुआत से हमारा जो स्टार्टिंग है वो स्लोएस्ट की थी या फास्टेस्ट की थी। तो इसको लर्न करने के लिए बहुत आसान है। देखो, रूम से राम को रजिस्टर लेने जाना है। बेसिकली एक स्टोरी इमेजिन करो, राम को रजिस्टर लेने जाना है। अब उसको थोड़ा सा आलस आ रहा है, तो वो रूम में है, अब उसको रूम से उठना है। थोड़ा थोड़ा सा आलस करते करते रूम से राम उठा, फिर उसने, तो इस प्रोसेस में उसका आलस थोड़ा सा कम हुआ। फिर उसने कैश लिया, कैश को उठाया, तो उसने कैश लिया, और उसके बाद कैश लेने के बाद में वो रजिस्टर लेने चला गया, है ना। तो रजिस्टर लेने अगर स्कूटी से गया होगा, बाइक से गया होगा, या फिर पैदल गया होगा, तो फास्टेस्ट से रजिस्टर लिया। तो यहाँ रूम से रजिस्टर लाने तक में आलस उसका कम हुआ ना, वो पहले बहुत ज्यादा आलस फील कर रहा था, तो यहाँ से वो उसका मूव थोड़ा फास्टेस्ट मूव हुआ, है ना। तो रोम यानी यहाँ से जो होगा वो स्लोएस्ट से शुरू हुआ, एंड देन यहाँ पे उसने फास्टेस्ट, यहाँ पे वो फुल ऑन एक्टिव हो गया, है ना। तो रोम सबसे ज्यादा स्लोएस्ट होगी एंड वेरिस्टर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगी। ओके, ठीक है। अब जैसे कि अब तक सबसे याद हो चुका होगा कि मोस्ट फास्टेस्ट मेमोरी हमारी होती है रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैम एंड रोम। वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है एंड रोम हमारी परमानेंट होती है। बस इसमें याद रखना है कि रैम टेम्परेरी होगी एंड रोम हमारी परमानेंट होगी। अब याद कैसे रखना है, देखो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब इसका जो ओ है, रोम का जो ओ है, ओ फॉर ओरिजिनल। तो जो ओरिजिनल चीजें होती हैं वो हमेशा रहती हैं, है ना। तो हमको इससे क्या करना है कि हमेशा रहती है, यानी कि वो परमानेंट है। तो रोम हमारी परमानेंट हो गई, ठीक। तो इसमें हमें याद रखना कि रोम परमानेंट है, और जो लेफ्ट राइट है वो टेम्परेरी है। एंड उसमें एक और देखिए देखते हैं रैंडम एक्सेस है, रैंडमली एक्सेस कर रही है ना, रैंडमली एक्सेस कर रही है, तो ये हमारी टेम्परेरी है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं मेमोरी क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर के। तो वो देखते हैं कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, ठीक। ऑप्शन हमारे राम, रोम, हार्ड डिस्क एंड सीडी। अभी पहले बता देना प्राइमरी मेमोरी में कौन सा होता है, तो प्राइमरी मेमोरी के होते हैं रैम एंड रोम। इसका आंसर हो गया रैम एंड रोम, ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होता है, ठीक है। ये पूछा गया था हमारा एसएससी जेल 2022 में एंड आरआरबी एनटीपीसी और विभिन्न संगठन ऑपरेशन 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। अभी बताया था ना, सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर। ऑप्शन में है रैम, कैशे, रजिस्टर एंड हार्ड डिस्क। तो आंसर हो गया हमारा रजिस्टर मेमोरी। आई होप ये याद हो चुका होगा। ये पूछा गया था हमारा सीएसएसएल 2023 में, आईबीपीएस क्लर्क 2022 में एंड आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट टाइम हमारा स्पीड के अनुसार सही क्रम क्या है। ऑप्शन हमारे रैम, कैशे, रजिस्टर एंड हार्ड डिस्क। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सीरियल 2023 में एंड आरबी एनटीपीसी 2020 में। इन इसका आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, ये सबसे फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट वाला बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है रजिस्टर, फिर उसमें थोड़ा सा स्लो जाएगा कैशे, देन रैम एंड देन हार्ड डिस्क। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।